जाट भाई कैसे हैं? सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, खैरियत से हैं? जी, बहुत बढ़िया। जाट भाई, आप सनातनी है ना? हाँ जी, बिल्कुल कट्टर। कट्टर सनातनी हैं, ठीक हो गया। आर्य समाज से हैं या आप वेदांती हैं या दूसरे तीसरे जो दर्शन होते हैं? अ, वैष्णव। वैष्णव है, यानी विष्णु को मानते हैं आप? जी। मेरा प्रश्न था, सिर्फ एक था, वो ये था कि विष्णु जी की आप पूजा करते हैं, विष्णु मत को फॉलो करते हैं, ऐसा ही है? जी। हाँ। जी, बताइए। तो हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि परम ब्रह्म और विष्णु एक हैं या अलग अलग कुछ हैं? नहीं, वो तो एक ही है। एक ही हैं। यानी जो विष्णु की परब्रह्म मूर्ति है, परमात्मा। परम 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 ब्रह्म भी ऐसा ही दिखता है जैसा विष्णु है? अरे भाई, उसकी परिकल्पना की गई है, लोगों ने परिकल्पना की है, लेकिन हालाँकि जो परमात्मा होता है, वो शून्य भी होता है और वो इकाई भी होता है। तो उसकी नहीं, उसको आप मैं, किसी मैं, मैं, उसमें ले नहीं सकते। नहीं, ये वही जो शून्य है, विष्णु, वही इकाई है। जी जी, वही शून्य है, वही एक है, शिव जी के बारे में कहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विष्णु जो इस वक्त मुझे उनकी प्रतिमा नजर आती है, उनकी मूर्ति नजर आती है स्थापित हुई, तो ये वही विष्णु है? यानी ये रियल विष्णु वही है या ये वो नहीं है? अरे भाई, उनकी परिकल्पना की गई है, मैं बता तो रहा हूँ। यानी ये रियल नहीं है? आप नहीं, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपके घर में किसी आपके पिता की या आपकी हम्म। माता की फ़ोटो होगी, या फिर जो आपके जो जिनकी मृत्यु हो गई होगी, उनकी फ़ोटो होगी, जी तो जी। आप जो उनको फ़ोटो में देखते हो, तो आप अपने उनको याद करते हो या फिर आपको फ़ोटो को ही याद करते हो? फर्क समझें। मैं जो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, आपने अच्छी मिसाल दी, मगर वो मेरे सवाल से, मेरे प्रश्न से उसका कोई लिंक नहीं था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो मैं ये विष्णु जी की प्रतिमा देखता हूँ, क्या विष्णु जी ऐसे ही दिखते थे या नहीं? देखो, मेरे पास जो फोटो मेरे पिता की या मेरे माता की या मेरे चाचू की या भाई की या कजन की, बहन की, जिनकी भी पिक्चर्स पड़ी हैं, वो रियल में ऐसे ही दिखते थे, क्योंकि उनकी कैमरे के अंदर तस्वीर। विष्णु जी जो वो हैं, इनकी जो आपने मूर्ति बनाई हुई है, क्योंकि देखो, मैंने अब स्वीकार करना है। अब मुझे विष्णु मत स्वीकार करने के लिए विष्णु जी को जानना जरूरी है। अब उनको सबसे बेहतर जानने के लिए मुझे उनका आकार, उनकी आकृति देखनी है। आपने जो मूर्ति बनाई है, मुझे कंफर्म तो बताएंगे रियल है या ये किसी की कल्पना है? भाई देखो, ये जो है मूर्ति जो है होती है, ये ईश्वर की परिकल्पना होती है, जिनसे कि लोग अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उनसे कनेक्ट होते हैं। बाकी जो ज़्यादा वो हो जाते हैं, जो हाई लेवल पे पहुँच जाते हैं, उनको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनको तो एकांत में बैठ जाओ तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। उनको यानी किसी ये की ज़रूरत रियल, नहीं है, वो तो डायरेक्ट कनेक्शन यानी ये बनाते हैं। रियल नहीं है, यानी ये रियल नहीं है विष्णु जी की जो फोटो है? अ, ये परिकल्पना है। नहीं, विष्णु जी की परिकल्पना का मतलब परिकल्पना यही की है गई ना है। कि फिक्शन ऋषियों है, ने रियल नहीं है? समझाने के लिए परिकल्पना की गई है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, नहीं, विष्णु मैं ऐसे आपसे ही दिखते हैं या नहीं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स में x इज़ इक्वल टू ये लेट x एज्यूम x, तो वो करते हैं, वो x की परिकल्पना ही तो करते हैं। उसको आगे जो मान के उस इक्वेशन को ही तो आगे बढ़ाते हैं। समझ यानी रहे हो ना? ऐसे ही है विष्णु जी, जैसे सपोज किया जाता है कि x इज इक्वल टू 100, तो ये ऐसे ही है विष्णु जी भी? हाँ, हाँ, वो समझाने के लिए जो ऋषियों ने जो किया है, वो वही है वो। यानी इसका आप मतलब अगर ये आगे है कि विष्णु जी की ये जो प्रतिमा दिखाई जाती है, ये जो मूर्ति बनाई जाती है, ये सपोज किया गया है, ये रियलिटी नहीं है, ऐसे नहीं थे वो, सपोज किया गया, जैसे x इज इक्वल टू सपोज फलां फलां फलां, ऐसे? जी, वो परिकल्पना है वो। नहीं, हाँ, ठीक है। वेदों में तो जो है वो निराकार ब्रह्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है। हम्म, जो ब्रह्म है वो निराकार ही है। ठीक है। तो ये जो, अब मैं आगे बढ़ने लगा हूं, तो विष्णु जी की हकीकत में, यानी रियलिटी में, उनकी आकृति कैसी थी? क्योंकि ये तो नहीं है, कैसी थी वो? वो तो सच्चिदानंद हैं, वो सदा आनंद में रहते हैं, उनकी कोई आकृति कोई हो ही नहीं सकती उनकी तो। नहीं, आनंद में रहने वाले की आकृति तो हो सकती है, आपको भी आनंद मिलता है तो आकृति तो हो जी, सकती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आकृति यानी उनकी फिजिकल अपीयरेंस विष्णु जी की कैसी थी? ये दिखते कैसे थे? नहीं, जो आप अपने मन में जो परिकल्पना बना लो, वो वही होते हैं वो, आपके मन मेरे के दिन में ऊपर है। तो मेरे दिन में तो वराह वाली ज्यादा आती है, वो भी रहे हुए हैं, जी, उनका अवतार तो है, तो वो भी है। उनको मान लो, उनको मान लो, क्या ठीक है, दिक्कत है? ठीक है। तो ये फिर वराह वाली मूर्ति की पूजा विष्णु जी की जगह क्यों नहीं की आप जाती? ये सिक्स पैक एब वाला आप क्यों बनाया जाता है?
आप एक बात बताइए, आप सुअर से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? क्या दिक्कत है नहीं उसमें? मैं भाई ओहो मैं नहीं कर रहा, मैं तो है तो सब ओहो ईश्वर मैं की क्रिएशन। ओहो ओहो परमात्मा ने मतलब बनाया है, अभी तो परमात्मा अभी की आप क्रिएशन को आप अगर इस ऐसे अभी बुरा-भला अभी बोलोगे, आप विष्णु जी तो अभी आप आप विष्णु जी का परमात्मा अवतार मान रहे हैं, अभी आप क्रिएशन मान रहे नहीं, नहीं, हैं, नहीं, विष्णु जी ने खुद नहीं को क्रिएट किया था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जी आप इतनी नफ़रत करते हैं, वो अगर आप उसपे नफ़रत करते हैं, तो इसका मतलब आप ईश्वर में दोष लगा रहे हैं। मैंने नफरत समझ तो रहे हो की ना? नहीं, बनाया किसने तो बोला ईश्वर ने नफरत उसे। की है? ओहो भाई क्या हो गया, आप तो नफरत का सुअर तो को शब्द में नहीं, ओहो नहीं, आप तो सुअर को भाई देखने को भी जाट बुरा मानते जी हो। ओ यार जाट जी कोई एक शब्द मुझे बताएं कि मैंने जहां बोला हो कि मुझे सुअर से नफरत है, कोई एक शब्द यहाँ पर मैंने बोला ही नहीं है। मैंने तो नहीं, कहा नहीं, विष्णु इस्लाम जी में का जो एक और 1 मिनट, ओहो भाई इस्लाम है इस्लाम ही में नहीं, बीच में नहीं, डिस्कस ही मैं नहीं हो रहा, समझ रहा इस्लाम हूँ। आपको पता ही नहीं इस्लाम चला। में जो सुअर को वो बहुत ही गंदा ओ जानवर बताया भाई गया है और बहुत ही बुरा बताया इस्लाम गया है। तो इस्लाम ऐसी तो है नफ़रत ही करने नहीं, अभी वाली कोई टॉपिक बात ही नहीं है। नहीं है। मुझे ये बताइएगा मुझे ये बताइएगा कि ये जो सिक्स पैक एब्स हैं ये भी ऋषियों की परिकल्पना थी? ये जो विष्णु जी सिक्स पैक एब्स के अंदर हैं, फोटो दिखाऊं मैं आपको? अरे वो लोगों ने बनाई हुई फ़ोटो है, वो कि नहीं उससे वो तो क्या है? नहीं, तो आप कह रहे थे ऋषियों की परिकल्पना, ऋषि ये किया करते थे काम, यहाँ तो लोगों ने सिक्स पैक एब उनको जो है ना वो फिटनेस मॉडल बना दिया हुआ है विष्णु जी को। नहीं, ऋषि देखिए, अगर आप ईश्वर की ज़्यादा दिन तक अगर आप आराधना करना चाहते हो, तो आपको अपने शरीर को फिट रखना पड़ेगा। फिट रखने के लिए आपको योगासन वगैरह थोड़ी शरीर से व्यायाम करना पड़ेगा, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तो उससे शरीर अपने आप मजबूत होता है। नहीं ठीक है, समझे? तो उससे तो अभी वो कोई लोग 1 मिनट अभी सुनिए, कोई लोग तो हाँ जी जी 1 मिनट सुनिए, तो लोग जो है उसको दिमाग में रखते हुए, उसको चित्त में रखते हुए उसकी परिकल्पना करते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी लोग कर रहे हैं यानी जो तपस्या करते हैं या त्यागते हैं, भूखा रहते हैं, हाँ, फिट रहते हैं, कर आप रहे हैं? आप चले जाओ, हिमालय में बहुत मिल जाएँगे आपको बर्फ में। हाँ ठीक है, तो मुझे उनके कुछ सिक्स पैक ऐप दिखाने हैं आपने, को फोटो है पास कि उनके सिक्स हाँ, पैक एब्स हों? अरे चले जाइए ना, आपको मिल जाएँगे वहाँ पे। ओ भाई मैं चला, त्रिशूल मुझे भी फोटो दिखा दें। त्रिशूल भी होगा उनके हाथ में। ये देखें त्रिशूल, में पहले ये तो दिखा दूं। ये देखें जी, ये आपके सामने है जी विष्णु जी का एंग्री विष्णु जी। ठीक है, विष्णु जी बहुत एंग्री हो गए हैं, पता नहीं क्यों, अकेले ही थे, पता नहीं एंग्री क्यों हो जाते हैं। ये देखें जी, ये देखें सिक्स पैक एब्स। अब पूरी बॉडी आप चेक करें, इस तरह की बॉडी ऋतिक रोशन की क्रिश 3 के अंदर थी। ठीक है, अब उस मैंने वो मूवी का मेकिंग में देखा कि ऋतिक रोशन कहता है कि पता नहीं कितने लाखों रुपए मैंने उस कोच को दिए थे जिसने एक एक मेरी बॉडी को सेट किया कि इतना फैट्स मैयर करते थे। अच्छा ये बॉडी देखें आप, दूसरी किधर गई है? अरे अच्छा इसमें अरे इसमें थोड़ी सी डाइटिंग मैंने खराब हो गई थी। मैंने 1 मिनट, मैंने अभी आपको क्या जी। बताया कि लो ये जो है ऋषियों की परिकल्पना है, ये और कौन जो से ऋषि की परिकल्पना ईश्वर सिक्स जो ऐप वाली थी उस टाइम 1 पर? मिनट, ये देखें, ये ईश्वर दंगल वाली, 1 मिनट ये सुनिए, आमिर खान के दंगल वाली बॉडी है ये। ईश्वर या तो उनका जो अंश होता है या तो अवतार लेता है या फिर वो ईश्वर जो निराकार होते हैं, इसमें क्या है? जाट भाई मैं आपके साथ बिल्कुल चल रहा हूं जिस तरह आप मुझे लेकर चल रहे हैं। मेरा सिर्फ प्रश्न इस वक्त ये है कि ये विष्णु रियल में हैं या नहीं? अरे बिल्कुल हैं, आप जो बिल्कुल ईश्वर है। को किसी नाम से बुलाइए, विष्णु के नाम से बुलाइए, शिव के नाम नहीं से नहीं नाम बुलाइए, नहीं 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 नहीं, मैं राम के पूछ रहा नाम से हूँ। बुलाइए, कृष्ण के नाम से बुलाइए। नहीं 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 नहीं, मैं ईश्वर की बात नहीं कर रहा, विष्णु की बात कर रहा हूँ ना, विष्णु जिसकी ये प्रतिमा है। अच्छा विष्णु और ईश्वर एक है? बिल्कुल एक हैं। तो फिर विष्णु की प्रतिमा क्यों बनती है, ईश्वर की क्यों नहीं बनती? विष्णु जी। जी जो हैं, अरे ये तो जो ऋषियों ने जो परिकल्पना की है उसको नहीं तो ईश्वर की अ, क्यों नहीं की? ईश देखें परिकल्पना की ना, विष्णु की कर ली, जबकि आप कह रहे हैं एक है। तो फिर इसको अरे जो विष्णु की 1 परिकल्पना मिनट, क्यों कहते हैं, ईश्वर की क्यों नहीं कहते? हाँ, मैं बताता हूँ ना आपको, जो भजन के जो योग्य माने गए हैं, वो विष्णु जी माने गए हैं और नहीं वो कृष्ण तो माने एक है गए ना। हैं और राम माने गए। ओहो। हाँ, मैं नहीं समझा रहा हूँ ना, स- सुनिए, जी 1 मिनट, जी जी मेरी आप जी अगर बात सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जी 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 भजन के जो योग्य माने गए हैं, आराधना के जो योग्य माने गए हैं, विष्णु माने गए हैं, कृष्ण माने गए हैं, शिव माने गए हैं और राम माने गए हैं। तो इन सब की जो प्रतिमा होती है, वो होती है ना प्रतिमा, तो वो इसलिए होती है कि आप उसको अपने चित्त में रखते हुए आप अपनी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको बढ़ाइए और आप जो है हायर अ अध्यात्म में जाएँगे
तो आप अपने आप ही जो है ईश्वर के समझ में आएगा आपको। जी, मैं चलें आपसे एक सवाल ये जो पूछता है हूँ। समझाने के लिए। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, यानी विष्णु की जाती है, शिव की जाती है, ब्रह्मा की। ईश्वर जो होता है, उसकी उपासना अरे या उसके लिए भजन नहीं है? ब्रह्मा की उपासना नहीं की जाती भाई। नहीं सॉरी ब्रह्मा, हाँ सॉरी ब्रह्मा की नहीं की जाती, सॉरी हाँ। ब्रह्मा का सिर्फ केवल एक टेम्पल है जो मैंने देखा था, जहाँ वो ममता जी करके कोई गई थी, वो जो सीएम है, तो उसके अलावा हाँ, मैंने नहीं देखा। चले विष्णु जी को ले लेते हैं, क्योंकि आप विष्णु जी को मानते हैं तो हम फोकस विष्णु जी को करते हैं। आपने नहीं कहा विष्णु जी के लिए भजन। जी। मैं तो सभी को मानता हूँ और सभी को एक ही मानता हूँ, मैं अलग नहीं मानता। नहीं, 2 आप सभी एक ही हैं। ये जो विष्णु मत को लेकर चलते हैं नहीं, ना। नहीं, नहीं। अरे मत तो कोई सा ले लो, वो जो सार चले है, जो इनको वेदों का चले सार है, इनको वो तो छोड़ते एक हैं, ही है असल ना। सवाल की तरफ, असल सवाल की तरफ आते हैं, जिसमें मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ। ये मत शब्द तो सारे बाद में चले जाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा चूंकि इनका भजन किया जाता है, इनकी उपासना की जाती है, तो इनकी परिकल्पना करके प्रतिमा बनाई गई, ऐसे ही है? जी, बिल्कुल बनाई गई है। तो ईश्वर की उपासना नहीं की जाती? अरे, जो समझते हैं, जो निराकार को समझते हैं, जो इतने योग्य होते हैं, उनको प्रतिमा की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ऋषि नहीं, मगर महर्षि मगर दयानंद मगर सरस्वती जी हैं। विष्णु मगर विष्णु ही तो ईश्वर है, और ये कैसे हो सकता है कि विष्णु तो की परिकल्पना की जा सके और ईश्वर निराकार रहे, जबकि दोनों एक हैं? यानी ये ऐसे ही है कि मैं एक आदमी है उसकी फोटो खींच भी सकता हूं और नहीं भी खींच सकता। ये क्या है? या तो उसकी फोटो आएगी या नहीं आएगी। या तो उस अरे तो अगर कोई चोर, अगर जैसे कोई क्रिमिनल होता है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप अब इसमें सवाल मत करना। नहीं पुलिस नहीं, ये स्टेशन अपमान है, में अपमान नहीं, 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 अपमान नहीं, है। विष्णु जी की उपमा क्रिमिनल के साथ नहीं, सॉरी, मैं नहीं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं क्रिमिनल कुछ और हाँ, दें। हाँ, हटा दो, उसे हटा दो। अगर किसी जी। की जो है वो स्केच बनवाते हैं कि उसने आदमी कोई देखा है, तो स्केच वो परिकल्पना से तो स्केच बनाता है कि उसने क्या देखा है, क्या है, कैसे है। तो ऋषियों ने परिकल्पना की है। अति उत्तम, अति उत्तम, क्या बात है, जबरदस्त जाट भाई। इसका मतलब है कि ऋषियों ने विष्णु जी को स्वयं देखा था, ऐसा ही है ना? अरे, तभी तो स्केच बना देखा ना। नहीं, देखिए, अगर हम ईश्वर को जिस रूप में देखना चाहते हैं, उस रूप में हमें दर्शन देते हैं ईश्वर, अगर हम उस नहीं, लायक होते ठीक हैं है, तो। ठीक ठीक है, ठीक है, मगर ईश्वर तो अभी अग निराकार था। विष्णु देते हैं ना, अग कि ईश्वर देते हैं? अगर आप अगर आप जो है ईश्वर को सूअर के रूप में नहीं देखना नहीं चाहते हैं, तो आपको सूअर के रूप में दर्शन देंगे, वो क्या दिक्कत है नहीं नहीं, इसमें? वो नहीं नहीं, मैं मेरा सवाल सुने, मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर तो निराकार हो गया, विष्णु जी देंगे जो भी देंगे, अपीयरेंस, ठीक है ना, क्योंकि ईश्वर तो आपने कहा वो निराकार है, इसीलिए उसकी प्रतिमा नहीं बनती, विष्णु जी की बनती है। हालांकि मैंने आपसे कुछ और सवाल भी पूछे थे जिसका आपने मुझे अभी तक उत्तर नहीं दिया, मैं आशा करता हूँ आगे आप देंगे। वापस आ जाते हैं, मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये विष्णु जी को, इसका मतलब है कि किसी ने देखा था तभी तो स्केच बनाया था ना? जैसे आपने कहा, देखे बिना स्केच कैसे बन सकता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो ईश्वर की जो परिकल्पना होती है, वो ऋषि करते हैं, ऋषियों ने की है। वो जो मूर्ति के द्वारा की है, वो उन्होंने समझाया है कि भाई ऐसे-ऐसे आपको ये करना है, वो नहीं करना है, नहीं वो नहीं कुछ नहीं, कानून बनाए हैं मूर्ति, उन्होंने। ओ हो, नहीं 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 नहीं, मूर्ति पहले आई है, परिकल्पना बाद में की गई है। मूर्ति पहले आई है? नहीं, परिकल्पना जो है वो पहले की गई है या मूर्ति पहले आई है? ये तो आपने वही वाली बात कर दी कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? आपने बोला अंडा तो पहले मुझे आया या उससे मुर्गी प्रश्न पहले आया आई? ना। आपने मुझे बताया तो उससे मुझे प्रश्न ज़हन में आ गया। आपने कहा कि वो मूर्ति के अंदर उसकी परिकल्पना करते हैं ईश्वर की। बिल्कुल करते हैं। हाँ, तो फिर मूर्ति तो चाहिए तब जब कोई आकार मौजूद हो। इसका मतलब है मूर कि मूर्ति पहले थी, परिकल्पना बाद में आई है। तो मूर्ति किसकी थी फिर? अगर मूर्ति मत परिकल्पना मानिए फिर। विष्णु की बाद में 1 आई मिनट, है, हैं? जी। 1 मिनट सुनिए। इसमें बड़ी बात कौन-सी है? आप अगर नहीं मानना चाहते, अगर आप साकार को निराकार को मानना चाहते, तो निराकार को मानिए। नहीं नहीं, आप थक गए हैं मुझे लगता इसमें है। क्या मेरे बड़ी बात सवाल, है? मुझे मुझे प्रश्न का उत्तर दे देना। आप ऐसे छोड़ के तो बीच में ना जाए मुझे। हाँ जी, बताइए। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तो वो पहले वाला सवाल मैं स्किप कर गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि मूर्ति को देखकर परिकल्पना करते हैं, ये उपासना करते हैं कि ईश्वर इसमें दिखे। तो मूर्ति तो थी ही नहीं, क्योंकि विष्णु जी को तभी देखना था जब उनका आना था सामने। तो मूर्ति विष्णु जी से पहले ही मौजूद थी, फिर वो किसकी मूर्ति थी? अरे! विष्णु जी से पहले कहाँ से मूर्ति आ गई?
आपने बोला कि ऋषि मूर्ति रखकर परिकल्पना कर रहे थे। अरे, आप तो थोड़ी गलत बात कर रहे हो। अगर ईश्वर तो सबसे पहले है, ईश्वर तो अमर है। सृष्टि नष्ट होती है, बनती है, नष्ट होती है, बनती है, लेकिन ईश्वर तो सदा रहता है। हाँ, जबरदस्त। मगर ईश्वर तो निराकार है, आपने बोला है उसकी तो कोई प्रतिमा नहीं है। बिल्कुल, प्रतिमा तो विष्णु बिल्कुल, की है, ऐसा ही है? हाँ। तो बिल्कुल। ये प्रतिमा कहाँ से आई? प्रतिमा लोगों ने बनाई और कहाँ से आई? किसकी? अरे, जिसकी परिकल्पना की क्योंकि है ईश्वर की, उसकी उन्होंने बनाई। ई- ईश्वर की परिकल्पना करते भी रहते हैं, मगर वो निराकार था। अब वो आया विष्णु के आकार में नजर, ऐसा ही है? ठीक है किसको आया ना? नज़र? अरे भाई, ऋषियों को, ऋषियों को। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ऋषियों को विष्णु की शक्ल में कौन नजर आया? ईश्वर, परम ब्रह्म। भाई, जिस ऋषि को लगता है कि भाई ईश्वर की परिकल्पना ऐसी होगी, तो उन्होंने ऐसी अपनी तरफ से ऐसी बताई है उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, समझ रहे मैंने हो? ये नहीं पूछा। अभी अभी मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि कैसी थी कैसी नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, विष्णु आया ऋषियों के सामने, उन्होंने परिकल्पना की, तो वो ईश्वर आया ना विष्णु की शक्ल में, परम ब्रह्म जो था वो आया। हाँ, देखिए, आप ईश्वर को जिस रूप में देखना चाहते हैं, उस रूप में आपको दर्शन देते हैं, और जो ऋषि होते हैं, वो उस रूप में आपको बताते हैं वो। तो इसमें क्या दिक्कत है? मेरा फोकस आप 1 समझे। मिनट, नहीं, ईश्वर और जो परम 1 मिनट, 1 परम मिनट, 1 मिनट, जी जी 1 मिनट। जी। जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि भाई, आप अगर आराधना कर रहे हो ईश्वर की, आप उस लेवल पे पहुँच चुके हो, ठीक है? और आप चाहते हो कि भाई ईश्वर मुझे इस रूप में दर्शन दें, ठीक है? तो ईश्वर आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। समझ रहे हो ना? उस रूप में नहीं, आपकी जो दु 1 मिनट, किसका? उस रूप हाँ जी जी उस जी, रूप में बोलिए। उस रूप में जो है आपके मस्तिष्क में उनकी छवि बनेगी, तो आप उनको लोगों को बताते हो कि भाई ईश्वर ऐसे हैं, ये है। यानी और जिस हालाँकि ईश्वर रूप में, इसका मतलब ये है, आपने जो अभी शब्द बोले, आपने कहा जिस रूप में आप चाहोगे उसमें आएगा, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ईश्वर का ये नहीं होता कि वो किस में अपना प्रतिमा देता है, वो तो वैसे निराकार होता है कि वो विष्णु के रूप में है, किसके रूप में, बल्कि भक्त के ऊपर होता है कि वो किस में ईश्वर देखना चाहता है। किस रूप में देखना चाहता है? इस रूप में, जबरदस्त हो। इसका मतलब ये है कि जो जो लोगों ने जिस जिस समय पर ये देखा कि वो इसमें ईश्वर को देखना चाहते हैं, उनको उसमें ईश्वर नजर आया। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अब आपने मुझे इसका प्रमाण देना है कि ईश्वर विष्णु की आकार में कभी नजर आया, और वेद से देना है। वेद में तो इस मैंने बताया ना भाई, कि जो विष्णु की जी की, राम जी की तो खैर वो उन्होंने तो अवतार लिया था, कृष्ण ने अवतार लिया था, ठीक है? और नहीं हालाँकि नहीं, बात मुझे रही मुझे विष्णु मुझे जी की। दिखाना है, मुझे ये बताना है कि जो विष्णु है, ये परम ब्रह्म का आकार है या उसकी आकृति है विष्णु? अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वेद में जो है, वो वेद में निराकार विष्णु की बात की गई है, ठीक है? निराकार और विष्णु की या निराकार ईश्वर की? क्योंकि विष्णु तो निराकार नहीं है, विष्णु की तो प्रतिमा मौजूद है। अरे, वेद में विष्णु विष्णु जी का भी नाम आया है वेद में। मगर वो तो उन्होंने निराकार नहीं है। शिव का भी नाम आया है, वो निराकार। नहीं। वेद में जी आप जी मुझे कहीं भी दिखा, 1 मिनट सुनो। वेद जी जी। में मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वेद में आप मुझे कहीं भी दिखा दीजिए कि जो है साकार ब्रह्म की बात हो रही है, निराकार ब्रह्म की बात होती है वेद में। जो अच्छा शिव अच्छा हैं, अच्छा। 1 मिनट सुनिए, जी। जो शिव है ना शिव, उनकी भी जो है बात की गई है, वेद में जो आया है, उनको निराकार ही बताया गया है शिव को। समझ रहे हो ना? शिव भी निराकार, बिल्कुल निराकार हैं, विष्णु भी निराकार। बिल्कुल हैं। तो ये प्रतिमा किस लिए है? अरे भाई, जो शिव हैं, जो विष्णु हैं, ये है तो एक ही, ये अलग नहीं है। आप जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो इनको अलग मानते हैं, हालाँकि है एक ही। एक ही है? भगवान तो बिल्कुल है। ओहो, तो शिव की पत्नी पार्वती थी, विष्णु जी की ये मुझे कंफ्यूजन हो रही है, ये एक थे तो क्या? ये क्या चक्कर क्या? अरे, ये जो की है, ये ऋषियों ने लिखी है, हालाँकि वेद में जो है, जो शिव है, जो वो निराकार हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे मुझे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं बहुत जबरदस्त तरीके से मैं समझ रहा था, मगर मेरे लिए अब दिक्कत हो गई है इसको, कंसेप्ट को, इसको ग्रिप ग्रिप करना। ये मुझे बताएं कि शिव और विष्णु अलग अलग हैं या एक ही हैं? बिल्कुल एक ही है। एक ही हैं, तो इन दोनों की प्रतिमा अलग अलग क्यों है? अब मैं आपको समझाता हूँ, जो
ईश्वर होता है, उसकी जो पावर बताई गई है, 1 मिनट सुनिए, जो पालन करता है, जो उसकी पावर है, उनको जो है वो विष्णु बताया गया है। जो संहार करता है, उनको शिव बताया गया है। और जो निर्माण करता है, उनको ब्रह्मा बताया गया है। ये पावर है, ये है तो एक ही। हो ये जो हो 3 है, ये जो 3 है, ये परमात्मा की जो है, ये 3 पावर हैं ये। एक मिनट, ये पावर है? बिल्कुल अभी तो सर। आप कह रहे थे ये परमात्मा ही है, ईश्वर खुद ही स्वयं खुद है विष्णु। ये तो अब आप पावर कह रहे हैं, पावर तो कुछ और होती है। अरे, तो है, एक ही है ना वो। मैं उनकी जो है वो 3 अलग-अलग उनके जो हैं वो काम करने वाले, नहीं लेकिन है एक ही नहीं, परमात्मा वो। देखें देखें, आप पास पावर है एक, आप पावर नहीं है। पावर आपके अंदर एक शक्ति है जिसका आप उपयोग करते हैं। अभी आप कह रहे थे वो स्वयं खुद है, अभी आप कह रहे हैं पावर है। एक तरफ आप निराकार कह रहे हैं नहीं, उनको, एक तरफ उनकी प्रतिमा है, एक तरफ आप सबको एक कह रहे हैं और एक तरफ सबकी अलग अलग प्रतिमा है।